अलग ही बात है कि मतलब अखबार में फोटो आई, बट कोई सिस्टम चाहते हो लेक्चर प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल में। गांव में तो आईआईटी और आईआईटी में फर्क नहीं है, तो मेरा आईआईटी सेम सी लगे। तो कई बार अंकल कह भी दिया, बेटा तू दिल्ली करने केम गयो, आईटीआई करने मैं बीकानेर करा देता, कम रुपया में करा देता तो ठीक कर लेता ज्यादा अच्छा। तो वो बच्चों क्रिएटिविटी है ना, हर बच्चे की अलग है। मकसद वही हो कि हर बच्चे तक प्रैक्टिकल लर्निंग पहुंच पाओ। अपनी पहली कंपनी है, पहली बात तो है कि हिंदी में प्रोवाइड करवा रही है, गाय भैंस भी खरीद रहे हैं गाँव में, तो बा भी एक ऐप है बिंग मंडी और बिंग ऑनलाइन अपन कर सकें। तो आज के टाइम में हर चीज डिजिटल होती जा रही है। तो एंड्रॉइड कोई भी फोन हो उस पर जाके लिस्ट टिंकर नाम से आपको सर्च करना है। एक प्लेटफॉर्म बना दिया है जो वेबसाइट में मोबाइल ऐप में दोनों में चल जाएगा। उसमें आपको स्पेशल आपको टीचर मिल जाएगा। 500 रुपया पर महीने चार्ज है एक बच्चे का, अगर एक्सपर्ट राय लेनी है तो वाले में 15-20 रुपए बीच में खर्च कर आपका टाबर ने कोडिंग सिखा सके। बिल्कुल एकदम धंधो है, खुद धंधे वेबसाइट है खुद ने बना दी, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। अब इनोवेटिव तरीके से रीट्स मेंस एलडीसी सीईटी की करें तैयारी फ्लीकी एजुकेशन के साथ। ऑनलाइन लाइव क्लास और रिकॉर्डेड क्लास के लिए डाउनलोड करें फ्लीकी ऐप। ऑफलाइन सेंटर गोपालपुरा बाईपास जयपुर। साहब और नाम दीप और सबने पता है कि जब भी मैं आया करूँ तो कुछ ना कुछ धमाकेदार है जो ले रहा करूँ। आज जितना भी जगह अपना गांव का टाबर है, जगह ढाणिया का मायने रेर पड़ रहे हैं और जन लगा है कि मैं ज्यादा अच्छी पढ़ाई कौन कर सका, क्योंकि आप अगर सुविधा का जो है अभाव है। तो आज मैं बीकानेर का रहने वाला एक यान का थाना युवा से मिला पड़ हूँ, जगह बहुत सारे अभाव के अंदर जिंदगी निकाल IIT दिल्ली तक पुगया और बठियासू है खुद की पढ़ाई करी है। और भी के बाद में कोशिश कर रहा है कि गाँव और ढाणियाला है बहुत सारी चीजें हैं जगह दे सके, वे बहुत सारी चीजें सिखा सके। तो आगे पूरा सफर के बारे में जान से अपने साथ में ओम प्रकाश है। बहुत बहुत स्वागत है झलको राजस्थान में। राम राम सबको। तो ओम प्रकाश जी थोड़ा सा दर्शक ना बताओ कि बीकानेर में कौन सी गांव या डाणी का तिरबड़ो कौन सा क्षेत्र है तांगो? मेरा नाम ओम प्रकाश गोदारा है और जो की जगह है अपनी अराउंड 150 किलोमीटर बीकानेर आगे पाकिस्तान बॉर्डर लगती है, वहां से है। तो बॉर्डर जो है बता रहे हो पाकिस्तान बॉर्डर करना है, तो जठा तक तो मतलब कुछ वीडियो जानकर देख रहे हूँ, बट तो वैसे भी बहुत ज्यादा जो सुविधा है जो हुआ कौन है, क्योंकि डेवलप भी तो कौन है। क्या की जिंदगी रही बैठाएगी लाइट वाइट ही टाइम पर या कहीं? स्टार्टिंग में लाइट में आगे बोलूंगा कि 2 साल पहले ही लाइट आई है वहाँ पे। जब मैं स्कूल में था या फिर स्कूलिंग कर रहे तो स्कूल वगैरह का गवर्नमेंट स्कूल होती थी, प्राइवेट स्कूल के तो 1-2 स्कूलों का ही ऑप्शन था। मैं तो गांव में रहता, तो गांव में तो मौका ही बहुत मिलोगे कि और भी स्कूल है, तो एक गवर्नमेंट स्कूल ही। गवर्नमेंट स्कूल में मतलब 30-40 बच्चे होते थे, हम एक गुरुजी आ जाते थे, वो पढ़ा देते थे। वो हिंदी पढ़ा रहे हैं, कभी सामाजिक पढ़ा रहे हैं, कभी विज्ञान पढ़ा रहे हैं। एक टीचर सारी चीजें पढ़ा रहे हैं। पर अच्छी बात आई कि मतलब पढ़ाई के अलावा इतनी लाइफ ने जीने के तरीको और मतलब रियल में क्या पढ़ाई हुआ है, क्या चीज हुआ, चीज को बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रही। 7वीं क्लास तक तो मैं गाँव में पढ़ाई करी है, सरकारी स्कूल में पढ़ाई करी है। 7वीं के बाद में 8वीं 9वीं 10वीं में एक वहीं की आसपास की अपनी प्राइवेट स्कूल थी भैया की, तो वहाँ पे जाके पढ़ाई कर ली। बाद में 11वीं 12वीं में मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पर बीकानेर आ गया। बीकानेर में एक सिटी स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, तो वहाँ से मैंने 11th-12th की है। उसके बाद में 10वीं को मैंने कहीं परसेंटेज बने हर बाद में कहीं सब्जेक्ट कहीं सोच लियो। 10वीं में मैं 8th में तो ये था कि मैं मेरिट आ गई थी, लगा कि वहाँ का तहसील टॉपर आ गया तो वो खुद को कॉन्फिडेंस हो जाता है और ऐसा हो जाता है कि अपन बहुत कुछ अच्छा करेंगे। पर 10th में तो ज्यादा अच्छा मतलब मेरे को कि हमेशा ही लॉजिकल या फिर बोल रहे कि दिमाग क्रिएटिव दिमाग हमेशा रेडो कि अपन गाँव में कहीं जुगाड़ू है, मतलब लारू बैठ के कुछ कीड़ा रहा है हमेशा, तो भी टाइप को रेडो है। तो 10वीं में मेरे परसेंटेज कम रहा, 70% था। मैं पहली बार 11वीं में बीकानेर आयो तो देखो बैठा पूछो कि पहली बार के 90% ऊपर कितना है, तो हर क्लास में बच्चे सारों ने मतलब 5-6 बच्चों ने हाथ ऊपर खड़ा कर लिया और 70 तक तो पूछा ही नहीं। लास्ट क्वेश्चन था पूछने के लिए कि बाइकिंग 70 मिनट आ गई, क्योंकि मैं साइंस ले ली, तो साइंस मैथली थी। तो बायो वो डॉक्टर के लिए जा रहे होते हैं ना, इतना ही पता था कि बायो से डॉक्टर बनते हैं और इससे इंजीनियर बनते हैं। अब इसमें ये नहीं पता था कि अपन IIT में जाना है या फिर अपन की करना। अपन ये हो कि अपन इंजीनियर बनना है और एक पेपर हुआ IIT को, वो पेपर देना है और पेपर की तैयारी करनी है। तो 70 पहले दिन तो कॉन्फिडेंस ये हो गया कि देख कर कि यार सगड़ा बच्चा एक तो इंग्लिश मीडियम पढ़ रहा है सगड़ा बच्चा मोस्टली और सगड़ा, और बिंग बाद में परसेंटेज देख रहे हैं तो परसेंटेज 80, 85, 90 तक बहुत कॉमन है। अब 70 में क्या सर्वाइव कर सकते ना कर सकते। तो एक चीज है ना मैं बहुत ज्यादा रिलेट कर पा रहे हो, क्योंकि मैं भी जब 10वीं पास कर गए बटे तो मैं क्लास टॉपर हो, लेकिन जब जार में बटे साइंस वाला में इकट्ठा हुए ना बट देखा सब 90-12 वाला बेटा है, तो अपन थोड़ा सा लगे कि यार आप तो गाँव में से निकल रहा है, आपने कहीं होशियार तो 90 वाला कहीं बनो रहे। सही बात है, एकदम आई थॉट आवा है कि अपन गाँव में तो बहुत ज्यादा मतलब अच्छा काम कर रहे हो अपन की, अपन टॉप कर रहे है या फिर अपन। और मेरी फैमिली वगैरह भी है, मेरे जो परिवार वगैरह है ना, तो उसमें भी हमारे मतलब गाँव में कोई है 7-8-10 बीएड कर
मिल जाएगा। अपन इतो ही नॉलेज है कि मास्टर की इलाज का, अपन टीचर की इलाज का, और मेरे पापा है या मेरे भाई है, तो हम मतलब खेती किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं, मतलब खेती। IIT शब्द पहली बार कब सुने होते हैं? बट साइंस में जाए बाद में या गांव में पता चलो कि IIT भी कोई चीज है? गांव में तो IIT और IITI में फर्क नहीं है, तो मेरा IIT सेम सी लगा है, मन दोनों सेम ही लगा कि IIT की और IITI की है। तो कई बार अंकल के भी दिया, बेटा तू दिल्ली करने के गए हो IITI करने, हमारे बीकानेर करा देता, कम रुपया में करा देता, तो 8 ही कर लेता ज्यादा अच्छा। तो पहली बार सुने वो मैं 11th में 5 महीना हो गया, 11वीं में बाद में सुने कि IIT नाम की चीज है, विंगो कोई पेपर हुआ है और विंगो ए स्टेप है, यहाँ करना चाहिए, तो थोड़ा आइडिया बैठने लग गया कि IIT की है। तो फिर कहते IIT को एग्जाम है जो दियो, कहीं प्रिपरेशन करी? तो मेरे 11वीं में मैंने एडमिशन करने लेने के बाद सिटी स्कूल में एक बहुत अच्छे टीचर थे, उनका हमेशा ये था कि अपन कुछ भी पढ़ना है नहीं तो बिना रियल लाइफ में लिंक करना है, कि वो कोई भी चीज पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स का टॉपिक पढ़ा रहे हैं, कोई थे मान लो मोशन पढ़ा रहे हैं या फिर कुछ भी पढ़ा रहे हैं, तो वे हर चीज ने प्रैक्टिकल करके दिखाता और बिंगो रियल मतलब रट गया ना कर गया ना समझाता आज नहीं। तो मेरे यहाँ की साइंस में लेकर इंटरेस्ट बहुत जाग गया कि यार बहुत ही अच्छी मतलब सही में तो चीज तो आई है, फिजिक्स पढ़ता जाना। और बीए बाद में मैथ और गणित में भी मतलब एक अपना इंटरेस्ट अच्छा हो, तो बीए की अपन को टीचर ने गाइड किया था कि आप IIT पेपर दो और इनको 12th के साथ एक एग्जाम हुआ है और वो फॉर्म भर दो एंड अच्छी तरह तैयारी करो, सिलेक्शन बहुत नॉर्मल हो जी। तो मैं बीकानेर रहता है कि मैं क्यों अपन कितना अच्छा कर सका, तो वो गैप माइंड में दिमाग में था ही नहीं कि मतलब अपने को IIT निकालना है, अपने को यह था कि लाइफ में अच्छा करना है बस। पेपर देने गया था तभी नहीं पता था कि IIT इतना बड़ा पेपर है क्या, मतलब अपन पेपर दे के आए अच्छे से और हाँ तैयारी की, अच्छी तैयारी की थी और सारा उसका श्रेय और टीचर्स को जाता है कि वहाँ पे जो अपने टीचर थे वो बहुत ज्यादा अच्छे थे। दिल्ली IIT में हमको सिलेक्शन हुई हो उनसे साल ही और इतनी खुशी हुई भी टाइम पर, क्योंकि एक सरकारी स्कूल भी में पढ़वाड़ा जड़े 5 सब्जेक्ट है, एक ही टीचर पढ़ा रहे हो, कदे लागे हो कि IIT निकल जैसे? तो मेरा सिलेक्शन 2011 में हुई, बाद में मतलब और तहसील में मरकोलाई तहसील में हम 2 ही बच्चे थे कि जो IIT में सिलेक्शन हुआ था पूरे गाँव में। बीकानेर में तो भी टाइम में भी लाल साल 6 बच्चों सिलेक्शन हुई पूरे बीकानेर में, पूरा बीकानेर? हाँ पूरे बीकानेर में लास्ट साल 2010 में। 2011 में जब मैं तैयारी कर दिया बीन टाइम में 50-60 बच्चा निकला मैं एक साथ। अलग ही बात थी कि मतलब अखबार में फोटो आई और भी बाद में नंबर लिख रहा, पापा ने फोन जा रही है, तो बाप ने नहीं है ध्यान को नहीं हो कि और की बहुत बड़ो पेपर IIT पेपर पास कर लियो क्या की तो बड़ो काम करे ठाक मैंने फोन तो आ रहा है हमारे कने यह कौन कि मैंने IIT सिलेक्शन IIT की है, वो तो शायद आज ही कौन ध्यान पड़ लो। मैंने मतलब घूम कर आ गया, कॉलेज देख ली, मैंने एडमिशन करवा दी, सब कुछ कर दिया, बट ये कहीं ना कहीं मतलब उस टाइम तो मैं कुछ पता नहीं था कि IIT क्या होती है यार, IIT में कैसा होने वाला है, क्या लाइफ चेंज होने वाली है, कैसा होगा। बदलाव हुई IIT की जब कॉलेज का मैंने गया कहीं अलग चीज़ बट देखा, बट मोस्टली बच्चा हुआ है IIT में। मेरे 2011 में IIT दिल्ली में एडमिशन लिया हुआ है टेक्सटाइल ब्रांच में, कि मोस्टली कि IIT में पढ़ाई का जो तरीको है सो वो बहुत ही अच्छा है कि आप बच्चा ने रियल लाइफ में जो इंटरेस्ट है बहुत चीज करो, बट कोई सिस्टम चाहते हो लेक्चर प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल, मतलब लेक्चर मतलब बोले तो पहला अपन किताब में पढ़ा से चीज ने भी ज्यादा वेटेज भी नहीं किया कि प्रैक्टिकल अपन करके देखना है, बट ये चीज को बहुत ही ज्यादा बट ध्यान दिया जाओ है। और बीमार ट्यूटोरियल भी रियल लाइफ में अपना एप्लीकेशन के है, अपन कट यूज कैसे आज अपन पढ़ रहे कोई जुगाड़ बना गांव में कोई चीज बनाई है तो बात साइंस को ध्यान अपन है, लेकिन रियल में वो जुगाड़ हुआ है वो अपने आप में एक अपने आप में साइंस इन्वॉल्व होती है, हाँ साइंस जरूर हुआ है, तो बात चीज वो ज्यादा बट ध्यान दिया जाओ है। और टेक्सटाइल ब्रांच में मोस्टली जो कपड़ा हुआ है, कपड़ा किया बना है स्टार्टिंग जीरो ले गए, आप कपास हुआ नरमो है, नरमो ले गए, एग्जाम्पल दे रहा हूँ नरमे का, तो मतलब कि अपन वूलन कपड़े होते हैं वो कैसे बनते हैं, तो वो जीरो से लेके वहां तक लाना और उसकी अलग अलग चीजें हैं। और IIT में बेस्ट चीज है कि आपको जो इंटरेस्ट है ना, जो मन है, जो लाइफ में जो कुछ लगे बात चीज करो, जरूरी कौन से टेक्सटाइल ब्रांच में गए तो टेक्सटाइल पढ़ो, या मन हमेशा अच्छा हो कि अपन सोसाइटी में काम करना है, सोसाइटी में टच में रहना है और जिस जगह बिलोंग करा बट टच में रहना है, तो बठू कटी ना कटी हमेशा मेरे बिजनेस हूँ या फिर एजुकेशन हूँ लिंक क्रिएट है कि यार की भावना अपन कमी रही है लाइफ में बचपन में, बात आप आने वाला बच्चा है या फिर नेक्स्ट आने वाला बच्चा है उनको कमी ना दिखे, वो अपने बचपन में ही मतलब कॉलेज के दिनों के 4 सालों में हमेशा फील किया कि यार हाँ ये है। और हमेशा प्रोफेसर भी हमें ये बोलते थे कि उनको लगता था कि ये रट रटा के आगे IIT में तो कहीं ना कहीं वो लेवल नहीं है जो यहाँ रिसर्च करना चाहिए कि देश में बड़ो मतलब नाम बहुत ही नई DRD हो गया और हो गया, तो वहाँ चीजा में निकल के आना चाहिए। तो वे BTech का बच्चा ना कर इतना कौन करे, लेकिन MTech और PhD का बच्चा करे, तो BTech एक मन में हमेशा हो गया कि यार अपन BTech में हो गया अपन मतलब लाखों बच्चों में से यहाँ पहुंचे हैं और अपन को ये अपने प्रोफेसर ये बोल रहे हैं कि आपके मतलब फंडामेंटल क्लियर नहीं है, वो इसलिए यहाँ बोलता कि अपन ने 6ठी क्लास में 7वीं क्लास जाना है, 7वीं में 8वीं जाना है, अपन ध्यान कौन वो के कर रहे हैं के ना कर रहे हैं, बस परसेंटेज आ जाए, परसेंटेज लिंक कर लिया। तो मैं आई कहना चाहूँ कि या फिर मैं 8th में टॉपर आ गया, 10th में टॉपर कौन है और 10th में जगह मेरे 70% 90% बच्चा IIT में कौन गया और मैं IIT में गया, तो बच्चों क्रिएटिविटी है ना हर बच्चे की अलग है, एक बार परसेंटेज जज कर गया अपन बच्चा डिमोटिवेट कर दिया, कुल परसेंटेज जज कौन कर सका
हाँ, बच्चे को मेरा ये है कि ओनली एक पेपर की वजह से जज नहीं कर। हाँ, एक अपना मैट्रिक्स वही है, एक अपना ऑप्शन वही है कि वो भी करना चाहिए, लेकिन बच्चों अगर जुगाड़ू है, बहुत ही अलग अलग चीजें में इंटरेस्ट रखे तो भी वो मौको पूरा मिलना चाहिए। फिर कद IIT है इसकी पास हो? 2015 में मेरे मतलब 4 साल कंप्लीट हो गए। जय ने IIT करया होला क्लियर भी, बाद में बहुत सारा जॉब का ऑफर तो आया ही होला, तो प्लेसमेंट भी मिला है। हाँ, तो जॉब में IIT सिस्टम की है कि जो फाइनल होता है कि फाइनल में लास्ट सेमेस्टर होता है पढ़ने का, 7वें के बाद वहाँ जॉब सब बच्चों की लग जाती है, जॉब लग जाती है, क्योंकि सब बहुत सारी कंपनी आती है। तो उससे पहले यहाँ पे लाग गयो कि आप कुछ ना कुछ करना है खुद में। 3rd ईयर के एंड में ही मैं जो टिंकरली जो प्रोग्राम है अपनो पर एज टिंकरली नाम ना लेके पर थोड़ा थोड़ा टच में एजुकेशन में अपन कहीं करना चाहिए, एजुकेशन में क्या कमी हो रही है, आप जिसके बैकग्राउंड बिलोंग करा बट वो चीज करनी चाहिए। मैं 3rd ईयर में काम चालू कर दियो और जॉब एक बार बैठने के लिए ली थी, मतलब एक इंटरव्यू में बैठे थे, बट उसके बाद ज्वाइन नहीं किया कि यार अपन जॉब तो कौन करा। जी, आप पढ़ाई तो थे टेक्सटाइल की करी, तो फिर कोडिंग में क्यों जावागी सोची और फिर कोडिंग की जगह एक्सपर्ट को लिए काइंग करे? फिर मैं थोड़ा सा कंपनी को बता देता हूँ कि ये टिंकरली 2015 से पास आउट हो रहे थे, तो उस टाइम में माने ये लग रही हो कि जो बच्चा या फिर हर बच्चे में अपना एक यूनिक चीज वही है हर बच्चे में, लेकिन बात निकालने होता रसनी बहुत ही पतो भी कौन है कि है। शहर में तो बहुत ही ऑप्शन हुआ है कि आ कोचिंग ज्वाइन कर लो, आ चीज कर लो, आ चीज कर लो, पर गांव में बहुत कम ऑप्शन हुआ है कि अपन बच्चन के करना है, के नहीं करना है। तो वो जो गैप है वो गैप कम करने खातर कि रियल में नॉलेज भी है चीज ने, अपन कोडिंग सीखनी है या फिर अपन लाइफ में और करना है, तो वो ऑप्शन ध्यान नहीं पहुंचा ले। मैं खुद का एग्जाम्पल बताऊं कि मैं 2011 में फर्स्ट टाइम कंप्यूटर देखा था, मतलब कंप्यूटर तो पहले देख लिया था, पर कंप्यूटर मैंने रियल कंप्यूटर मैंने खुद ने वो चलाया था। अब भी मैं फर्स्ट ईयर में कोर्स करवा रहे हैं पाइथन लैंग्वेज ये जावा, और अपन कंप्यूटर चलाना भी नहीं है, बेसिक ओपन कर गया एक वर्ड फाइल है वो भी आपने बनाया कहानी। तो एक कभी कभी लागतो कि यार अपन कम रह गया या फिर अपन मौको को मिलो, तो कम की कई बात कहानी, लेकिन अपन मौको मिले भी बाद में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। और भी बात 2015 में कंपनी स्टार्ट करी कि अपन जिकी चीज मेरी फेस करी है बात चीज बच्चा फेस ना करे, तो भी आगे मेरा 3 अलग दूसरे पार्टनर भी थे। शरद बंसल है, वो भी गांव से बिलोंग करता है, भरतपुर में रहने वाला है, और साथ में कपिल था, वो भी बीकानेर से बिलोंग करता है, एंड एक विवेक पाठक। सारे चारों लोग हैं वो IIT से हैं, और सबने मतलब उनका एक्सपीरियंस गांव का एक्सपीरियंस रहा हुआ है कि गांव में क्या चीज है क्या नहीं है, क्या कमी हो सकती है। अब मैं ये बोलूंगा कि कोई गवर्नमेंट या फिर ये वो कमियां, बहुत सारी कमी है, बट उस कमी में आप क्या छू कर सका भी खातिर फायदा में देखते हुए कि करना चाहिए। मैं टिंकरली कंपनी स्टार्ट करी, मकसद वही हो कि हर बच्चे तक प्रैक्टिकल लर्निंग पहुंच पाए। प्रैक्टिकल लर्निंग मीनिंग वो है कि जो कुछ चीजें पढ़ रहे हो बिंग सागे बिंगो रियल एप्लीकेशन की है, बिंगो रियल काम की है, भी चीज ने वो पढ़ पावा ढंग तरीके मस्तियां। और बिन फ्रेंड्स ने भी, क्योंकि आपने जितना गांव का फ्रेंड्स या तो मजदूरी कर रहा होगा या फिर खेती कर रहा होगा, तो बन फ्रेंड्स ने भी वो चीज बताने की आपके बच्चा ने वो भी ऑप्शन है। कोडिंग और अभी एक सेक्टर है जिसके बारे में बच्चा ऐसे जा सके। कोडिंग अपने आप में अभी एक लैंग्वेज मतलब यहाँ थी बोल सको एक भाषा बन चुकी है। भाषा सब इतना ही है कि एक बंदे से दूसरे बंदे को अपनी बात जाने वाली बात होती है। कोडिंग भी एक ऐसी चीज है। तो हमने स्टार्ट किया कि आप जब गूगल पे सर्च करते हो कोडिंग, तो शहर वाला बच्चा तो सगड़ा जाना है कि कोडिंग क्यों सीखना है, मतलब के है के नहीं, सीखो ना सीखो तो अलग ही बात है, बट कोडिंग है कि सबसे सिंपल अभी पता है कि कोडिंग इन हिंदी में नहीं मिलेगी आपको, मतलब कोडिंग इन इंग्लिश ही मिलेगी। कोई भी कंपनी है नहीं है कि जो कोडिंग इन हिंदी प्रोवाइड करवा रही है। अपनी पहली कंपनी है, पहली बात तो है कि हिंदी में प्रोवाइड करवा रही है कोडिंग। लर्निंग से कितने करवा रहे हो, हिंदी में करवा रहे हैं। हाँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों ऑप्शन में करवा रहे हैं। हिंदी ज्यादा वेटेज है क्योंकि 80% बच्चा है वे गांव में ही बिलोंग कर रहा है और गांव में रह रहे पढ़ाई कर रहे हैं, तो हिंदी होनी जरूरी है। मैं तो सोचूं क्योंकि गांव में मैं देखूंगा कि ज्यादातर इंग्लिश का टीचर हुआ भी कौन है, और वो तो वे भी गायब रहा करे, तो भी खातर और कोडिंग कुछ कोई हवा नहीं बड़ी चीज नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, ये नहीं कर पाएगा, ये नहीं कर पाएगा। कोडिंग एक जस्ट एक लैंग्वेज है जो कंप्यूटर को आज के टाइम आज 8-10 साल में भविष्य लेके अगर बच्चों लेके चल रहे हैं, छोटे बच्चों खातर में बोल रहे हैं कि कोडिंग बहुत जरूरी है। गांव में समझाना भी फ्रेंड्स को कि माता पिता को कि आप ही एक बच्चे को सिखाओ, तो उनके लिए भी वो उन्होंने कोडिंग तो सुना ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो IIT नहीं सुना था, तो कोडिंग तो अपने आप में नई चीज थी। तो एक थोड़ा सा बेसिक और भी दे दो कि कोडिंग कहीं हुआ करे और कहीं आगे अगर आपका बच्चा ने कोडिंग सिखा रहा है, तो आगे बच्चों भविष्य के मायने कई चीजें कमाने जा सके हैं, कहीं जॉब कर सके हैं, वो थोड़ा सा एक बता। कोडिंग एक बहुत ही सिंपल चीज है। जैसे अपने कंप्यूटर होता है, आप कंप्यूटर खोलते हैं, कंप्यूटर मान लो सब कुछ सब लोग कुंदे क्या और आसान बताओ जियान की अपना मोबाइल है, क्योंकि मैं भी थोड़ी BCA करे हूँ, तो हमारे साबू कोडिंग है कि अगर आप मोबाइल में कोई भी सॉफ्टवेयर देख रहे हैं तो वो सॉफ्टवेयर के पीछे कोडिंग है, भी वजह वो आप सॉफ्टवेयर देख रहे हैं, अपन तो वो आइकन दिख रहे हैं, पर बिग अंदर से क्यों है वो कोडिंग है। यूं है हाँ, तो बिंग और अच्छी तरह से बताया, वो एकदम सही बताया है। और बीमा आप वो क्लिक करो, अभी पर टच करो, टच करे बाद में वो रीड की ना की जाकर पीछे जब वो पीछे कहीं लिखे हुए है कई भाषा में कोई एक लिखी हुई चीज है, तो वो कोडिंग है जिसमें कि वो पीछे अपन बच्चे को लिखना पड़ता है, उसको रन करना है प्रोग्राम को, एंड
अभी आप मैं बोलूंगा आने वाले 10 साल में या 5 या 10 साल का आप बोलते हो, उसमें यही है कि हर चीज में कंप्यूटर का नॉलेज होना और ये कोडिंग का नॉलेज होना, रोबोटिक्स, IoT, AI, जो ये नए नए वर्ड आ रहे हैं, अभी नई चीजें आ रही है, वो बहुत ही ज्यादा यूज होना रहा है। ओनली यहाँ को नहीं कि अपन इंजीनियर बनना है तो ही कोडिंग करनी चाहिए, जैसे आप डॉक्टर बन रहे हैं या फिर आज के टाइम में गाय भैंस भी खरीद रहे हैं गाँव में, तो वह भी एक ऐप है बिंग मंडी और बिंग ऑनलाइन अपन कर सकें। तो आज के टाइम में हर चीज डिजिटल होती जा रही है। तो कोर्स तो ऐसा हो गया कि अपन हिंदी पढ़ते हैं ना, बच्चे को सिखाते हैं, छोटे बच्चे क्या क्या सिखाते हैं ना, तो वो वाली बात है कि ये कोडिंग सिखाना हर बच्चे को खुद कंपलसरी है। और जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है आने टाइम में, जितनी भी कोई भी जॉब आएगी। कौन कौन सा सेक्टर जी थे, मान लो सबसे पहले तो IT सेक्टर है। IT सेक्टर में तो आज के टाइम में डिमांड देख रहे हो कि बहुत ही ज्यादा डिमांड है, क्योंकि बच्चा मिलनिंग खोलना रहा है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर मिलनिंग खोलना रहा है। IT के अलावा अगर आप डिजाइनिंग जाना है या फिर आपको CA बनना है, किसी भी चीज सीखनी है, तो उसमें भी कोडिंग का यूज है। मतलब आपको ये बेसिक तो आनी चाहिए। आप यहाँ कोडिंग की 12वीं के बाद में अपन देख सकते कि अब आप कोडिंग कोर्स कर लें, वो कर लें, तो वो टाइम था निकल चुके हो गए टाइम। बचपन ही था ना, 3rd क्लास 4th क्लास में आपको चालू कर देना चाहिए। क्यों यान को काय कारण है कि टाबर ने है कि छोटी उम्र का मैंने कोडिंग सीखा वो शुरू करना चाहिए, क्योंकि पीछे क्यों कारण है? क्योंकि बाद में भी वो सीख सके या बाद में ना सिखा, अगर पहले सिखा रहे तो कहीं फायदा मिलेगा। फायदा वो है कि एक तो बचपन में आपने जो सीखने की क्षमता है वो बहुत ज्यादा है, और भी आप बहुत जल्दी पकड़ पाओ चीज आना है, तो एक तो अच्छी बात है। और सेकंड बात है कि आज के टाइम में जो बच्चा है नहीं बे, मैं बोल रहा हूँ अपने मम्मी पापा थे तो उनको 20 साल लगता होगा कि कुछ चीज किसी से की अपन 11-12 में सीख गया। अब जो बच्चा है 3rd क्लास 4th क्लास का, उसको मोबाइल ऐप और ये सारी चीजें मतलब बहुत ही इंटरेस्ट उनको आ रहा होता है, देखना, गेम खेलना और करना, तो वो खुद से डेवलप कर लें, खुद से बना लें, तो वो और ही मजा आएगा कि ये मैंने खुद ने ये गेम मेरे खुद का बनाया है, मैंने ये मोबाइल ऐप मैंने खुद की बनाई है, ये मेरी दुकान की वेबसाइट है, आप आप खुद बना के आपकी रख सके, आपको एड्रेस गूगल पर अपलोड करना है तो वो खुद कर रहे हैं। तो एक वो मतलब छोटे बच्चे ही चीजें करवा ज्यादा अच्छा कर पाओगे, बड़ों का करेगा तो बीन टेन मतलब ऑप्शन है, बीन टाइम अपन एरिया का ऑप्शन और भी चूज करना सी, तो बीन पहला था 6 को एक सिंपल चीज है, स्टार्टिंग में ही आप इंटरेस्ट डेवलप करो बच्चे को। 11th 12th में जाके ना पड़ा कि अपन वो चीज करना है, वो नहीं जबकि मैंने ध्यान को IIT के वे या थाना ये नहीं होना चाहिए कि कोडिंग के वे और IoT के वे, रोबोटिक्स के वे। तो जो टिंकरले है विश्व सीखवा को प्रोसेस कहीं है वो बता दो कि ज्ञान, अगर ये मान लो बार कोई दर्शक अपन देख रहे हैं, मांग कोई है जो आपको मांगो बेटो अगर 5वीं 6वीं में पढ़ रहे हैं, बन अगर सिखानो है आपका बेटा ने, तो अब ज्ञान सिखा सके है, ज्ञान ज्वाइन करे कोर्स में। तो मैं बहुत ही ज्यादा सिंपल है, बहुत ही एक बेसिक तरीके से अवेलेबल चीज करवाई है कि टिंकरली साथ जुड़ना है थाने आगे। तो पहली बात तो है कि एक है आपको मोबाइल ऐप है, तो प्ले स्टोर पर थाने एप्पल या फिर आपका एंड्रॉइड कोई भी फोन हो, उस पर जाके लेट्स टिंकर नाम से आपको सर्च करना है, लिंक कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, बस क्लिक करना है एंड थारो नाम, थारो एड्रेस और फोन नंबर डालना है। बीम बाद में बहुत सारा फ्री ऑफ कॉस्ट भी कोर्स है, मतलब आप देखोगे 30 या 35 कोर्स तो ये है कि फ्री में कोडिंग के वे, पाइथन के वे, कंप्यूटर क्या काम करना चाहिए। और इसको भी बाद में अगर थान चाहिए कि एक्सपर्ट की राय लेनी है तो भी एक्सपर्ट ऑप्शन भी है कि आप एक्सपर्ट से कनेक्ट हो जाओ, और थाने कोई स्पेशल पढ़ाने वाला एक बच्चों होना चाहिए, सॉरी टीचर होना चाहिए, तो वो टीचर भी थाने अवेलेबल हो जाएगा। एक प्लेटफॉर्म बना दिया है जो वेबसाइट में, मोबाइल ऐप में दोनों में चल जाएगा, उसमें आपको स्पेशल आपको टीचर मिल जाएगा, हिंदी और इंग्लिश में दोनों पढ़ाएगा अच्छे से। और आपको ऐसा नहीं है कंप्यूटर नहीं है तो आप नहीं सीख सकते हो, घर में मोबाइल है तो मोबाइल से भी सीख सकते हो। और ये सारी चीजें यूट्यूब पे भी कुछ थोड़ा कंटेंट हमने डाल रखा है, बट यूट्यूब से ज्यादा बेटर है कि हमारी खुद की ऐप पर ज्यादा अच्छा बेसिक और ऐसी चीजें तो बनता है फ्री में कर सके। ये मैं किया कि स्टार्टिंग में थे 1-1.5 साल कोर्स तो है कि वो फ्री ही अवेलेबल है थाने, और थे यूट्यूब में ज्यादा बेटर है कि एक स्पेसिफिक कंटेंट बना के दिया हुआ है कि आपको IoT पढ़ना है तो IoT क्या होती है, उसमें कैसे क्या करना चाहिए, तो वो थाने कंटेंट पूरे फ्री में मिलेगा, और कोई एक्स्ट्रा चार्ज को नहीं, कोई हिडन चार्ज को नहीं आगे पीछे। अगर थाने स्पेशली राय लेनी है कि मैंने वो कोर्स ही करना है, 6 महीना कोर्स करना है या फिर 1 साल कोर्स करना है, तो पेड फीस वगैरह बता सकते मैं बहुत ही मतलब इतनी कम फीस रखी है गाँव में, देखते हुए ध्यान है कि एक बंदो गाँव में 500 रुपये में ज्यादा खर्च कर सके। ऑलरेडी मैं गाँव में काम कर रहे हैं, सिक्योरिटी बेल्ट में काम कर रहे हैं, या फिर 500 रुपया पर महीने चार्ज है एक बच्चे का, अगर एक्सपर्ट राय लेनी है तो वाले में, नहीं तो आपको फ्री था ही बताया था। कोर्स बाई करना है तो उसमें बहुत ही सिंपल तरीका है कि जस्ट थाने जानो है, अंदर जाके और क्लिक करना है, पेमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा कि के ऑप्शन है, थाने क्लिक करके और वो कोर्स परचेज कर लोगे। बीम बाद में हमारी टीम की तरफ फोन जाएगा बताया जाएगा कि जो मम्मी पापा है कि वो कोर्स यहाँ करना है, करना क्लास उसी तारीख के टाइम है, उस तारीख इच्छा के अनुसार थी कर सको। यहाँ कौन कि अपन हर दिन क्लास लग रही है, वीक में 1 दिन करनी है, 2 दिन करनी है, 3 दिन करनी है, स्टार्टिंग में थाने पूछो जाओगे, थारा शेड्यूल बना दिया जाओगे, बीम बाद में थे कर सको। मतलब कि अगर आप पेड में भी देखा तो डेली का एक टावर मोबाइल जो है एक टावर पर 15-16 रुपए का समथिंग, कुछ 17 रुपए या कुछ 15-20 रुपए के बीच में खर्च करे, या अगर 600 है, अगर 20 का हिसाब हो जाएगा, 15-20 रुपए के बीच में खर्च कर आपका टावर ने कोडिंग सिखा सके।
बिल्कुल एकदम ये है कि टाबर आजकल गांव में 15-20 रुपए खर्च करना एक पेरेंट्स की खातिर भी बड़ी बड़ी बात कहाँ है। 15-20 रुपए खर्च कर सके और लाइफ में इतो अच्छा हो उसके बाद खातिर खर्च करना चाहिए। ओनली मम्मी पापा आ बात ना करे कि मेरे बच्चे कितना परसेंटेज आया, आ बात करे कि मेरे बच्चे मोबाइल ऐप बनाई है और मेरे बच्चे सीखोगे तो वेबसाइट बनाई है, तो एक अलग ही मजा आएगा कि मैंने भी लग रहा है कि मेरी दुकान ही खुद की वेबसाइट है, मेरा धंधो है, खुद बिंगो धंधे की वेबसाइट है, वो खुद ने बच्चन बना दी। तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। और मैंने देखा तो कॉस्ट भी बहुत कम है, क्योंकि 15-20 रुपया तो बिया भी आप टाबर के ऊपर खर्च करते हैं। वन कुछ खावा पीवा के लिए बिया भी देवा यहाँ, मतलब कोर्स तो ठीक है। हाँ, कोर्स में अगर फीस को तो हमने पहले ही ध्यान में रख के, क्योंकि हम गांव में बिलोंग करते थे, गांव का पता है कि कितना खर्च कर सकता है। ऐसे आपके बोल दें 5,000 रुपए खर्च करना है तो थोड़ा सा सोचना पड़ जाता है, बट महीने के 500 रुपए और दिन के अगर आप बोल रहे हो 20 रुपए 16 रुपए खर्च करना है। हाँ, 15 से 20 तो थाने अच्छो कंटेंट मिल रहा है, तो अच्छी चीजें मिल रही है, तो थाने मैं तो मस्ट ट्राई करना चाहिए। और मैं खुद गांव में बिलोंग करूँ तो मन ध्यान है कि रियल में कितने प्रॉब्लम आगे जाकर आ सी खातिर थाने अभी चीजें करनी चाहिए। ज्ञान है IIT तक गया के बाद में कियान जो गांव या ढाणी तक जगह बच्चा है बने कोडिंग सिखा सके, के लिए जगह है काम करवा का लाग रहा है। वीडियो के बारे में थाई राय है कमेंट सेक्शन का मैंने कमेंट कर जरूर लिख जो, साथ थाने का सीखवा खातिर मिलो वह भी लिख दीजिए। और राजस्थानी भाषा में यहाँ का और इंटरव्यू देखवा खातिर आपने जो चैनल है जल को जुनून सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब करने जो बेल आइकन दबाओ मत भूल जो। मैं हूं था दोस्त दीप। जय हिंद, जय राजस्थान।